सीएम नायब सिंह सैनी जापान के दौरे पर जापान में चल रहे एक्सपो में हरियाणा पवेलियन का करेंगे उद्घाटन। सीएम सैनी जापान की कंपनियों व इन्वेस्टर्स को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। हरियाणा की पवेलियन लगी है, बहुत बड़ा एक्सपो लगा हुआ है और जो हरियाणा पवेलियन है उसके उद्घाटन है और उसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टर से मिलना भी अलग अलग कार्यक्रम हुआ। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में खुलेंगे 10 आईआईटी। सरकार 3 गुना तेजी से काम कर रही और जो बातें संकल्प पत्र में कही गई थी उनको पूरा किया जा रहा वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हरियाणा के अंदर जापान की हैं और हमने जिस प्रकार से यहाँ अभी अपने बजट के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि हम 10 नई आईएमटी यहाँ बनाएंगे। उस आईएमटी के लिए हम जगह भी चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा हम देखते हैं पिछले। करनाल पहुंचे युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निश्चित कसारिया वोट चोरी मामले को लेकर हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में हुए शामिल। के खिलाफ एक मुहिम शुरू करी हस्ताक्षर अभियान की, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 करोड़ से ज़्यादा सिग्नेचर हम इकट्ठा करेंगे, जिस कड़ी में आज हम हरियाणा के सबसे पहले करनाल से हम आए। करनाल के बाद अब कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे। तो इस पहले भी हम यहाँ पर स्टिकर अभियान लेकर आए थे, जिसमें हमने 2 लाख से ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर स्टिकर लगाए और हमने भिन्न भिन्न प्रकार के। आप करनाल की बात करें तो हमारे अध्यक्ष ब्रजलाल लाठर जी ने बहुत सारी वोटें ढूंढी हैं यहाँ पे, जिसमें मकान। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने सद्भावना यात्रा की शुरुआत की। यात्रा पर कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर वह अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। झंडा लेकर चल रहे हैं, उसको बुलंद करेंगे। जहां पर हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ होंगे। कांग्रेस पार्टी में ये तो कोई भी नेता अगर कांग्रेस पार्टी को बुलंद करता है तो अच्छी बात है, तो उनकी यात्रा है, करनी चाहिए। 2 दिन पहले कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जल्द किसानों के बीच में आना चाहिए, जिस पर हुड्डा ने पलटवार किया। उनकी ना तो खरीद हो रही है, ना एमएसपी मिल रही है उनकी, ना पेमेंट हो रही है। ये पोर्टल के चक्कर में किसान को जो है मेरी फसल मेरा। कुलदीप शर्मा के बयान पर हुड्डा का पलटवार, बोले कि हमारे प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, जिसका जो मन भाए वो वही कहे। जबकि वायदा था 3100 देने का। मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूँ 3100 छोड़ो, कम से कम एमएसपी तो दो किसानों को। नहीं मॉइस्चर का लगा देते हैं भाई। इतनी लंबी बारिश चली है, इतना हुआ है, नुकसान हुआ है किसान का। झाड़ जो है 15-15 क्विंटल कमा रहा है, 1 एकड़ पे 20 क्विंटल कमा रहा है, उसका नुकसान पूरा कर। बाजरे की सरकारी खरीद शुरू ना होने से किसान परेशान, मंडी में लगे बाजरे के ढेर। सरकारी तो खरीद हो नहीं रही, दादरी देखो के भाव बेचेगा। तो यह लेके आऊँ भाई सरकारी रेट में बेचकर, लेकिन बेच नहीं रहा। क्या करा, देखो भाई साहब भाव अंतर तो घटा दिया, लेकिन भाव दे दो, भाव अंतर तो बराबर हो जाएगा। लेकिन किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। किसान अगली फसल की बुआई के लिए पैसों की तंगी से जूझ रहे। भाई साहब बेचने अपना मजबूरी मारे। हाँ वहाँ तो याड़ा को बाणिया खरीदन था, जाओड़ा को वो खरीदन भी ना था। ये बड़ा कि वह बात है भाई साहब, जो रेट बेचेंगे वो रेट देना पड़ा, बेचना पड़ेगा हमने तो बाजरा। ये रुपया है नहीं, ये अगली फसल भी तो बोनी है, खाद बीज ये कुछ ना चाहिए भाई साहब। छछरौली नई अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग के छापे से मची अफरा तफरी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बोरियों की दोबारा कराई तुलाई। बोरियों के वजन में पाया गया भारी अंतर। धान बेचने आए किसान ने किया हंगामा, बोला आड़तियों ने वजन तोलने के उपकरण छुपाए। प्रदेश पे और छछरौली मंडी में आज काटे को लेके, जो इलेक्ट्रॉनिक काटा गवर्नमेंट ने लागू किया है, उसको लेके आज मंडी में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। 720 नशीले कैप्सूल के साथ अधेड़ उम्र की महिला अरेस्ट।